हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सारे वॉरियर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से हृदय तल से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपके अपने प्यार से परिवार में। मैं ब्रजेश सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं सुबह 11 बजे से 12 बजे। ये हमेशा ध्यान रखना, डेली सुबह 11 से 12। तो सबसे पहले सभी फौजी भाइयों को, सभी देशभक्तों को, वीर जवानों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। और बच्चा एक बात ध्यान रखना, अगर आप YouTube से पढ़ के चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बेटा डेली क्लास में टाइम से आ जाया करो सुबह 11 बजे। ये मैं गुरु मंत्र देता हूं तुमको डेली। तो बच्चा आज की कक्षा में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये काफी मजेदार चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है, जिसका नाम है ऑड वन आउट, या इसको बच्चा क्लासिफिकेशन भी बुलाया जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी बुलाते हैं इसको। हिंदी में बच्चा इसको हम कहते हैं विषम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? विषम। हिंदी में इसको बुला दिया जाता है विषम ज्ञात करो। कह के विषम ज्ञात कीजिए या विषम ज्ञात करो। तो बेटा हिंदी में इसको विषम बुलाया जाता है, विषम ज्ञात करो। या क्लासिफिकेशन, इसको एक तरह से आप ये भी कह सकते हो बच्चा भिन्न ज्ञात करो। क्या कह दो? भिन्न। डिफरेंट ज्ञात करो, भिन्न ज्ञात करो। भिन्न कि कौन सा भिन्न है। तो ये बात सभी वीर ध्यान रखना। तो बेटा आज का चैप्टर है ऑड वन आउट। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। तो सभी बच्चों को दिवाली मुबारक हो। तो बच्चा अच्छे से बनाना और पैसों में ज्यादा आग मत लगाना। बच्चे कहेंगे पैसों में आग कैसे लगा दी? बेटा जो दिवाली के बम आप फोड़ते हो ना, वो पैसों में आग लगाने जैसा ही होता है। ठीक है, क्या बम खरीद के लाए 50-50 रुपए के, 100-100 रुपए के, एक बम आता है आजकल 50 रुपए का। और बेटा बच्चे 500-500, 1000-1000 रुपए के बम बुलाते हैं और उनमें आग लगा देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा पैसों में आग मत लगाना। ठीक है, तो बाकी तो आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। और फिर से अगेन हैप्पी दिवाली सभी बच्चों को। बच्चे जी, तो मैंने क्या कहा, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। बच्चा इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख दिया। तो बच्चा बात करते हैं ऑड वन आउट में 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं बच्चा जो आपके नॉलेज के ऊपर होते हैं, जनरल नॉलेज। आप कह सकते हो जनरल अवेयरनेस, या आप कुछ भी कह सकते हो उसको। आप जीके भी कह सकते हो, जीएस भी कह सकते हो और जीए भी कह सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जनरल नॉलेज वाली बातें, जनरल अवेयरनेस वाली बातें या जनरल साइंस वाली बातें। तो बेटा ये जो ऑड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं, ये जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के ऊपर आते हैं। या फिर बच्चा ये क्वेश्चन आते हैं आपके किसके ऊपर? नंबर्स के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? नंबर्स के ऊपर आते हैं। या फिर बच्चा ये जो क्वेश्चन आते हैं वो लेटर्स के ऊपर आते हैं, एबीसीडी के ऊपर। तो 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी सिंबल्स के भी आ जाते हैं, फिगर के भी आते हैं। कभी कभी ये जो क्वेश्चन होते हैं ऑड वन आउट के, किसके आते हैं? फिगर के भी आते हैं, लेकिन फिगर के बहुत कम, ना के बराबर पूछा जाता है फिगर का क्वेश्चन। तो मेनली अधिकतर अगर आप एग्जाम देखोगे, अधिकतर एग्जाम में जो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है, डिफरेंट फाइंड करो का क्वेश्चन होता है। या तो बेटा जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के ऊपर आता है, या फिर नंबर्स के ऊपर आता है, या लेटर्स के ऊपर आता है। फिगर के ऊपर भी आता है, लेकिन फिगर के ऊपर बहुत कम आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, यानी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे इन वाले क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तड़कता भड़कता आपकी नजरों के सामने आया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए जल्दी से और बताएं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। अच्छा, आप सभी को एक जानकारी और दे दूं कि भैया एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पे एग्जामपुर आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। ध्यान रखना बच्चा, दिवाली है और दिवाली पे एग्जामपुर आपको कुछ ना कुछ तो देगा। तो एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में पूरा 75% का ऑफ चल रहा है, पूरे 75% का ऑफ सभी कोर्सेज पे। ध्यान रखना, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे पूरे 75% का ऑफ चल रहा है। बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, बच्चे इसमें कहेंगे पता नहीं क्या आंसर आएगा, लेकिन बेटा करोगे तो सब समझ में आएगा और नहीं करना चाहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आज ही बोला मेरे वीरों।
क्या आंसर आया? हाँ जी, चलो अब मैं इसका आंसर बताता हूं। बच्चे अलग अलग आंसर देने लगते हैं। बच्चा यहां पे आपको सोच समझ के आंसर देना, भिन्न कौन सा है। भिन्न निकालने का तरीका क्या होता है? अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है साल्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है साल्ट, तो अब मुझे वजह बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप डिफरेंट बता दोगे, जैसे बच्चे कमेंट करके कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है बच्चा। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या कहा बच्चा, यहां पे जब आप डिफरेंट बताते हैं तो डिफरेंट बताने के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना होता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आया साल्ट, क्यों? क्योंकि ये चारों में एक चीज कॉमन है। इन चारों में क्या है? एक चीज कॉमन जो आपके साल्ट में नहीं है। इन चारों में क्या है? एक चीज कॉमन है जो साल्ट के पास नहीं है। इस वजह से साल्ट क्या है? डिफरेंट। तो क्या कॉमन है बेटा? कॉमन है ये सारे स्पाइस है। समझ लो, ये सारे क्या है बच्चा? आपके स्पाइस है, स्पाइस। समझ गए? लेकिन बच्चा साल्ट क्या है? नॉर्मल है, नमक तो नमक होता है, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पे आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर लगा रहे हो। तो बेटा चिल्ली क्या होता है? चटपटा, स्पाइसी, कहते ना स्पाइसी सा खाना बना दो। ब्लैक पेपर क्या होता है? स्पाइसी। आप कहते ना स्पाइसी सा खाना बना दो, यानी चटपटा सा बना दो। तो बेटा चिल्ली, कोरिएंडर, जीरा, ब्लैक पेपर, ये सब क्या होते हैं? स्पाइस होते हैं। लेकिन साल्ट क्या है? नॉर्मल है। इस वजह से साल्ट क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, फिर से बताना कौन सा डिफरेंट है। बताओ कौन सा डिफरेंट है? कौन सा डिफरेंट है? ये तो आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अधिकतर बच्चे सही आंसर देंगे। हाँ जी मेरे वीरों, जल्दी से बताएं। हाँ जी सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे सही देने वाले हैं। उम्मीद तो यही है मेरे को कि सभी बच्चे सही देंगे। बोलो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आया बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ, कंप्यूटर इज द राइट आंसर। जो बच्चे कंप्यूटर कह रहे हैं सभी का आंसर सही है, कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन बताओ। क्योंकि अगर आपने ये आंसर लगाया, अगर आपने कंप्यूटर आंसर लगाया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन चारों में ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। तो इन चारों में कॉमन है कि ये चारों फर्नीचर में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? फर्नीचर में। ये चारों किस में आते हैं? टेबल, चेयर, कप बोर्ड, बेड, ये सब फर्नीचर में आते हैं। और जो आपका कंप्यूटर है ये फर्नीचर में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो अब यहाँ पे केमिस्ट्री क्या लगेगा? केमिस्ट्री। जिस बच्चे को केमिस्ट्री की नॉलेज है वो कर पाएगा। जिस बच्चे को किसकी नॉलेज है? केमिस्ट्री की नॉलेज, वही बच्चा तो इस क्वेश्चन को कर पाएगा जिसको क्या है? केमिस्ट्री की नॉलेज। करो। और बेटा अगेन एक बार फिर से बता दूं, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ चल रहा है। सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ चल रहा है। सभी बच्चे दिल थाम के बैठे हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड के लिए, कितना कुछ क्षण भर के लिए दिल थाम के बैठिएगा। तो बच्चा आपको मैं बता दूं कि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे चल रहा है पूरा 75% का ऑफ। तो सभी बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि दिवाली है और दिवाली पे इतना बड़ा ऑफर दे दिया एग्जामपुर ने। अब क्या चाहते हो? बच्चों की जान लोगे क्या? टीचर की जान लोगे क्या? तो बच्चा आपको ध्यान रखना, 75% ऑफ दिया जा रहा है। आपको कोड यूज करना है दिवाली 75, और कोड जब आप यूज करिएगा कैपिटल लेटर में यूज करिएगा, ये ध्यान रखना। तो बेटा और ये ऑफर वैलिड कब तक है? 27 अक्टूबर तक वैलिड है, ये ध्यान रखना। ये जो आपका ऑफर है केवल 27 अक्टूबर तक वैलिड है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। एग्जामपुर का कोई भी कोर्स, डिफेंस का हो, एसएससी का हो, कोई भी कोर्स हो, आपको पूरा 75% का ऑफ दिया जा रहा है, पूरे 75% का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कोर्स आप परचेज कैसे करोगे? एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कोर्स को कैसे परचेज करोगे? एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो ये बात ध्यान रखना। चलो बैक टू द क्वेश्चन। तो बच्चा इसमें आंसर आप देखो, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो बच्चा इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। बेटा यहां पे होगा आपका आंसर क्लोरीन। अब जिस बच्चे को नॉलेज है, आंसर क्या होगा? क्लोरीन। अब क्लोरीन आंसर क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा जो माइका है, आयरन है, जिंक है, ये सारे सॉलिड है। ठीक है, माइका क्या होता है? एक सॉलिड मटेरियल है। जिंक एक सॉलिड मटेरियल है। आयरन एक सॉलिड मटेरियल है।
एल्यूमिनियम एक सॉलिड है, या आप इनको कह सकते हो धातु, ठीक है। तो माइका हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बेटा माइका, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम किस में है? सॉलिड में। और क्लोरीन क्या होता है? गैस। तो जितने भी बच्चों ने क्लोरीन आंसर दिया ना, सबका सही है। तो क्लोरीन आंसर किसने दिया? जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज थी, ठीक है, या जो थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी रखता है। अगला क्वेश्चन, तो ये तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि भैया दिवाली ऑफर चल रहा है, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट है। आपको कैपिटल लेटर में कोड यूज करना है, दिवाली 75, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है एप्पल, पपाया, लीची, गुआवा, ऑरेंज। थोड़ा सा दिमाग लगेगा और ये क्वेश्चन झट से हो जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा दिमाग लगेगा और ये क्वेश्चन झट से हो जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, बताओ क्या आएगा? एप्पल, अच्छा ये एप्पल की स्पेलिंग गलत हो गई, APPLE होगी, है ना। ये हमारे टाइपिस्ट मास्टर से छोटी सी गलती हो गई है। एप्पल, पपाया, लीची, गुआवा, ऑरेंज। बताओ बताओ बताओ। एप्पल, एप्पल डिफरेंट है, लीची है, गुआवा है, ऑरेंज है। बेटा यहां पे आंसर आएगा लीची। क्यों आया? क्योंकि बच्चा एप्पल के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। सीड का मतलब बीज। अब जिस बच्चे ने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी वो आंसर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे बायो में पढ़ाई जाती है चीजें। किस में पढ़ाई जाती है? बायोलॉजी में। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है एक तरह से बायोलॉजी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता है एप्पल जो होता है सेब, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। पपाया के अंदर भी बहुत सारे सीड्स यानी बीज होते हैं। गुआवा के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं। ऑरेंज के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं। पर लीची के अंदर एक होता है। लीची के अंदर, है ना, या लीची के अंदर बीज होता है कि नहीं होता? तो बेटा ध्यान रखना, इन सब के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, ओके। पर लीची के साथ बच्चा ऐसा नहीं है। लीची के साथ बच्चा जी ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ गए? क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बड़ा सिंपल सा नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को एक छोटी सी नॉलेज होगी ना, वह बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जिसको क्या होगी? छोटी सी नॉलेज, वह बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे क्या आंसर आएगा? जल्दी से, कहते हैं जल्दी से बताएं सभी बच्चे क्या आंसर आएगा? रेड, पिंक, ग्रीन, वॉयलेट, येलो। बेटा इंद्रधनुष सुना है? इंद्रधनुष, रेनबो। रेनबो, जिस बच्चे को रेनबो की नॉलेज है वो आंसर दे देगा। मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बच्चे आंसर दे रहे हैं पिंक। जो बच्चे पिंक आंसर दे रहे हैं उन बच्चों को नॉलेज है रेनबो की, तभी तो पिंक आंसर दे रहे हैं। क्योंकि बेटा रेनबो के कलर कौन से होते हैं? रेनबो के कलर होते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ये होते हैं इंद्रधनुष के रंग। रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के रंग ये होते हैं। और बेटा ये इंद्रधनुष का रंग है रेड, है ना, पिंक, ग्रीन भी है, वायलेट भी है, येलो भी है। ये चारों रंग किसके अंदर है? इंद्रधनुष के अंदर है। पिंक नहीं है, तो बेटा पिंक ही क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो जिस देखो वही बच्चे सही आंसर दे रहे हैं जिनको नॉलेज है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किटन, बिल्ली का बच्चा, ओके। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा डिफरेंट है? बताओ। गोट, किटन, काफ, फॉल। बताओ। यहां भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहां भी आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेटा नॉलेज होगी ना तभी इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। खतरनाक क्वेश्चन है। अच्छा जैसे आज दिवाली है, बहुत सारे बच्चे तो यही क्या सोच रहे होंगे, सर आप घर नहीं गए। बेटा मेरा घर पास में ही है ना, मेरा घर तो पास में ही है, ये ध्यान रखना। और सुनो मैंने क्या कहा, एक बात ध्यान रखना, दिवाली पे ज्यादा ऐसा कुछ मत करना कि हाथ जला लिया और ज्यादा पैसों में आग मत लगाना। और आज दिवाली है तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा, टेंशन नॉट। अब बच्चा यहां पे देखो, इसका आंसर होगा गोट। क्यों? ये किटन क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। ये सब बच्चे हैं। काफ, है ना, काल्फ, ये फॉल, ये सब क्या है? बच्चे, यंग वन, ये बच्चे हैं। जैसे ये बिल्ली का बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा, लेकिन गोट बच्चे को नहीं कहते।
गोट बच्चे को नहीं कहते, समझे? तो इसलिए आंसर क्या होगा? गोट। ये ध्यान रखना, ये सभी बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे हैं। ये किटन भी जानवर का बच्चा, काफ भी जानवर का बच्चा, फॉल भी जानवर का बच्चा। केवल गोट, बकरी बच्चा नहीं है। बकरी तो बड़े को बोलते हैं बकरी, ठीक है? जैसे छोटे बच्चे को आप क्या बोलते हो? बेबी। और हमको क्या बोलोगे? आदमी। तो उसी प्रकार गोट क्या है? बड़ा है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा संबंधित नहीं है? बताओ कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा डिफरेंट है? बताएं। सभी बच्चे प्रयास करें और आंसर बताएं कि कौन सा डिफरेंट है। जल्दी जल्दी बोलो। इतनी देर में तो आंसर बता दो। हाँ, टैप। जो बच्चे टैप कह रहे हैं सबका सही है, टैप। भैया बकेट में पानी भरते हो, बोतल में पानी भरते हो, गिलास में पानी भरते हो, पिचर में पानी भरते हो, इसमें भी 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 पानी भरते हो, लेकिन बच्चा टैप से पानी निकलता है। तो टैप में पानी नहीं भरते और टैप से तो पानी निकलता है, देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे वीर जवानों। अब मैं आपको देता हूं ये, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। जब तक आप इसका आंसर देते हो मैं आपको एक जानकारी दे दूं। भैया देखो, आप सभी को पता है कि जैसे अगर आप एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चा? एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं, तो एयरफोर्स XY के लिए तेजस बैच आया हुआ है ना? देखो मैं आपको हमेशा क्लास में समझाता हूं, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप यूट्यूब से पढ़ के कामयाब हो जाओगे। आप इंटेलिजेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा मेहनती हो, तो आप यूट्यूब से पढ़ के कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो बच्चा आपको ये बैच परचेज करना चाहिए, क्योंकि बैच में आपको 5 चीजों का फायदा मिलता है जो कमजोर बच्चों को बहुत जरूरत होती है, जैसे PDF, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जूम सेशन टीचर के साथ, टेस्ट सीरीज। ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, यूट्यूब पे नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? और बच्चा इस समय अच्छा बैच को परचेज कैसे करोगे? एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। सभी बच्चे एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। कैसे करोगे? प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप करना है एग्जामपुर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसको इंस्टॉल करना, ओपन करना, लेट्स रजिस्टर, फिर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना, फोन नंबर, स्टेट, सिटी, आई एग्री, रजिस्टर। एग्जामपुर की एप्लीकेशन हो गई डाउनलोड। एग्जामपुर की एप्लीकेशन क्या हो गई? डाउनलोड। और एक और बात, ये बच्चा एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में भी मिलती है। एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीजें क्या मिलती है? फ्री मिलती है। जैसे करंट अफेयर फ्री में मिलता है, कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है, क्विज फ्री में मिलता है, ओल्ड पेपर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन फ्री में मिलता है। और बच्चा आपको बता दूं, जितने भी बच्चे इच्छुक हैं एयरफोर्स XY के बैच को परचेज करने के लिए, जो पढ़ने में कमजोर है, न्यू स्टूडेंट है, उनकी इच्छा है कि इस बैच को परचेज करें, पर कह रहे थे सर थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, तो बेटा दिवाली पे स्पेशल ऑफर आया हुआ है। दिवाली पे स्पेशल ऑफर आया हुआ है 75% का। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, ऐसे मौके एग्जामपुर बहुत कम देता है। पूरे 75% का ऑफ है एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे, चाहे डिफेंस का हो, CISF का हो, BSF का हो, ठीक है, SSC का हो, कोई भी आपका कहते ना एग्जाम हो, सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ है। आपको कोड यूज करना है दिवाली 75 कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखना। चलो बैक टू द क्वेश्चन। बच्चा इसमें कौन सा डिफरेंट है? इसमें बच्चा डिफरेंट है डैम। डैम क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बच्चा इसको इंसानों ने बनाया है। डैम को कौन बनाता है? इंसान। ये नेचुरली है। हिल प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब नेचुरली है। वैली नेचुरली है, रिवर नेचुरली है, माउंटेन नेचुरली है, यानी नेचर ने हमको दिए हैं। ये हिल, वैली, रिवर, माउंटेन, ये सब हमको किसने दिए हैं? हमारे कितने प्रकृति ने दिए हैं, हमको नेचर ने दिए हैं। लेकिन ये जो डैम है इंसानों ने बनाया, इसलिए ये डिफरेंट हुआ। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आसान है। क्वेश्चन है रोज, जैस्मिन, हैबिकस, मारीगोल्ड, लोटस। बताओ कौन सा आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएंगे कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बोलो। सिंपल है बच्चा, आंसर क्या आएगा? लोटस। क्यों आएगा लोटस? क्योंकि बेटा ये पानी के अंदर होता है, कह सकते हो पानी के अंदर। लेकिन ये रोज मतलब नॉर्मल पौधा होता है रोज का, जैस्मिन का,
हिबिस्कस का, मारीगोल्ड का, लेकिन ये क्या होता है पानी के अंदर। तो लोटस डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि लोटस कह दो कीचड़ के अंदर होता है या पानी के अंदर होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो बेटा सिंपल सा है, करना चाहो कर लो, आसान है। डेस्क, ब्लैक बोर्ड, कांच, क्लासरूम, बेंच, चौक, बहुत इजी है। इसका आंसर तो कोई गलत मत बताना। हाजी, इसका आंसर तो कोई बच्चा गलत मत बताना। दिवाली के दिन भी तुमको पढ़ाया जा रहा है, देख रहे हो, दिवाली के दिन भी तुमको पढ़ाया जा रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ बच्चा। इसका आंसर है क्लासरूम। इसका आंसर क्या है? क्लासरूम। क्लासरूम आंसर क्यों है? क्योंकि डेस्क कहां होता है? क्लासरूम के अंदर होता है। ब्लैक बोर्ड कहां होता है? क्लासरूम के अंदर होता है। बेंच क्लासरूम के अंदर, चौक क्लासरूम के अंदर। यानी ये सब, डेस्क हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, बेंच हुआ, चौक हुआ, ये सब आपके क्लासरूम के हिस्से हैं। ये सब क्या है बच्चा? क्लासरूम के हिस्से हैं। क्लासरूम के क्या है? हिस्से हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा जी। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? ये भी मजेदार क्वेश्चन है, करो। सिंपल सा है, मजेदार है, सभी बच्चे जल्दी से करें। और बच्चा फिर से बता दूं, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ चल रहा है। एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एग्जामपुर की एप्लीकेशन को क्या कर लो? डाउनलोड कर लो। और बेटा वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और पूरा 75% का ऑफ चल रहा है एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे। दिवाली के शुभ अवसर पे 75% का ऑफ है, ध्यान रखना। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं। ठीक है, बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं। ओके, हाँ जी बोलो, बच्चे आंसर दे रहे हैं। बच्चा इसका आंसर तो अधिकतर बच्चे सही दे रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? बोलो जून। सभी बच्चों ने आंसर दिया है जून। मैक्सिमम बच्चों ने जून आंसर दिया है क्योंकि ये बहुत आसान था। अब बच्चा देखो, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। दिसंबर में कितने होते हैं? 31। जनवरी में 31, अक्टूबर में 31, लेकिन जून में कितने होते हैं? 30। तो देखो इसमें भी 31, 31, 31, 31, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 30। तो आंसर क्या हुआ? जून, यानी जून इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, इसका कौन देगा? पेरेंट, चाइल्ड, अंकल, कजिन, रिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या तेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मेरा। करो बच्चा, सिंपल है। देखो, पेरेंट, चाइल्ड, अंकल, कजिन, ये सभी रिलेशन के अंदर आते हैं। सभी किसके अंदर आते हैं? रिलेशन के अंदर। पेरेंट्स हो, चाइल्ड हो, अंकल हो, कजिन हो, ये चारों आपके क्या है? रिलेशंस हैं। तो आंसर क्या होगा? रिलेशन। क्योंकि ये जो आपको ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सब क्या है बच्चा? रिलेशन है, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल है, छोड़ो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसका बताओ आंसर। इसका आंसर बताओ बच्चा, क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। करेक्ट आंसर, बच्चों ने कहा चेस। चेस क्यों सही है? क्योंकि चेस इंडोर गेम है। चेस कैसा गेम है? इंडोर। क्रिकेट आउटडोर है, वॉलीबॉल आउटडोर है, टेबल टेनिस आउटडोर, बैडमिंटन आउटडोर। चेस क्या है? इंडोर है। तो सभी बच्चों का सही आंसर है चेस। चेस इज द राइट आंसर। फादर, आंट, मदर, अंकल, नीस, बताओ क्या आंसर है? फादर, आंट, मदर, अंकल, नीस, बताओ क्या आंसर है? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इसमें थोड़ा सा क्या लगेगा? दिमाग लगेगा। थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा। बताओ क्या आंसर आएगा? ला 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 ना 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 ना, इसके सिवा। करो। इसमें बच्चा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए हो। देखो ये दोनों क्या है? कपल। फादर और मदर क्या है? कपल। ये आंट और अंकल भी क्या है? कपल। आंट और अंकल भी जोड़ा है। आंट और अंकल का भी क्या है? जोड़ा, कपल बन गया, कपल। उसी प्रकार बच्चा आपका ये फादर और मदर भी क्या बन गया? कपल। तो नीज क्या हो गया? सिंगल पर्सन हो गया, नीज। तो ध्यान रखना, ये फादर मदर क्या है? कपल है, जोड़ा। आंट और अंकल का भी जोड़ा, लेकिन नीज क्या हुआ? नीज किसको बोलते हैं?
बहन की बेटी को या भाई की बेटी को हम कहते हैं नीस, बहन की बेटी या भाई की बेटी को नीस कहते हैं। तो इस वजह से नीस क्या हुआ डिफरेंट, क्योंकि ये भी कपल है और ये भी कपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। बताओ, और बेटा ये ऑड वन आउट के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। बेटा देखो बेटा ये कैबेज, ये आपको पता है जमीन के ऊपर होता है, रेडिस गाजर जमीन के अंदर, जिंजर जमीन के अंदर, टर्मरिक जमीन के अंदर, पोटैटो जमीन के अंदर, यानी ये भी जमीन के अंदर पैदा होता है, ये भी जमीन के अंदर, ये भी जमीन के अंदर, ये भी जमीन के अंदर, पोटैटो आलू जमीन के अंदर। लेकिन जो कैबेज होता है ये जमीन के बाहर होता है, तो इस वजह से आंसर क्या होगा, कैबेज। आंसर क्या होगा, कैबेज। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी। आप देखो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉग, कैट, गोट, जिराफ, काउ, बताओ कौन सा डिफरेंट है, बताओ कौन सा डिफरेंट है, बताओ जल्दी से बताओ मेरे वीरो कि कौन सा डिफरेंट है। कहते ना सुनो मेरे वीरो, बेटा सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल है इसका आंसर, जिराफ। अब आप कहोगे गुरुदेव जिराफ क्यों, बेटा ये पालतू है, ये भी पालतू है, ये भी पालतू है, ये भी पालतू है, जिराफ को कोई नहीं पालता। तो बेटा जिराफ क्या है, पालतू जानवर नहीं है, समझे। तो बेटा डॉग पालतू, कैट पालतू, गोट पालतू, काऊ पालतू, लेकिन जिराफ पालतू नहीं है, ध्यान रखना। जिराफ क्या नहीं है बच्चा, पालतू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा बताना इसमें क्या होगा। हरे राम हरे कृष्णा। क्या आंसर आया, कोई उम्मीदवार नहीं है क्या इस क्वेश्चन का। हाँ जी, पेज। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, पेज। अब बच्चा कहेगा पेज क्यों आया, बेटा क्योंकि देखो पैराग्राफ एक लैंग्वेज का हिस्सा है, सेंटेंस एक लैंग्वेज का हिस्सा, वर्ड्स एक लैंग्वेज का हिस्सा है, अल्फाबेट एक लैंग्वेज का हिस्सा है। ध्यान रखना ये सभी बच्चा आपके क्या है, लैंग्वेज के हिस्से, लैंग्वेज के पार्ट ऑफ लैंग्वेज, पार्ट्स, पार्ट्स यानी हिस्सा, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। पैराग्राफ क्या है, एक लैंग्वेज का पार्ट है, सेंटेंस लैंग्वेज का पार्ट है, वर्ड्स लैंग्वेज यानी भाषा का पार्ट है, अल्फाबेट क्या है, लैंग्वेज का पार्ट। लेकिन पेज ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो इसी वजह से ये डिफरेंट हुआ। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर बच्चा आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता ना तो आपका सब कुछ बकवास है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये वाला बताओ, स्वीट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट, बताओ भैया कौन सा डिफरेंट है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे कि भैया इसमें कौन सा डिफरेंट है। स्वीट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बताओ। स्वीट हुआ, केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, बताओ। तो बच्चा यहां पे बच्चा थोड़ा सा हुआ कंफ्यूज, लेकिन जिस बच्चों को बेकरी की चीजों की नॉलेज है, कहते ना ये इसने बेकरी की सॉल्व खोली है, आपने सुना होगा इसने बेकरी की दुकान खोली है, बेकरी की शॉप खोली है। तो बेटा ये क्या है, बेकिंग करके बनाया जाता है, केक बेकिंग करके बनाया जाता है, पेस्ट्री बेकिंग करके बनाया जाता है, ब्रेड बेकिंग करके बनाया जाता है, बिस्किट बेकिंग करके बनाया जाता है, लेकिन स्वीट बेकिंग करके नहीं बनाया जाता। तो ये चारों चीजें आपकी कैसे बनती है, बेकिंग करके, ठीक है। ये चारों चीजें, केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती है, बेकिंग के द्वारा बनाई जाती है, बेकिंग के द्वारा। लेकिन स्वीट के साथ ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, समझे। तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोल्ड, निकल, प्लेटिनम, टंगस्टन, डायमंड, बताना। केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अगेन किसकी नॉलेज होनी चाहिए, केमिस्ट्री। देखते हैं कितने बच्चों को केमिस्ट्री की नॉलेज है।
से कितने विद्यार्थी हैं कि जिनको केमिस्ट्री की नॉलेज है रे देवा? करो, केमिस्ट्री की नॉलेज कितने बच्चों को है? करो जल्दी से। केमिस्ट्री की नॉलेज जिसको होगी वही कर पाएगा। हाँ, डायमंड वाले बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कौन से बच्चे? डायमंड। क्योंकि बच्चा ये चारों आपके मेटल है, ये चारों क्या है? मेटल। गोल्ड हो गया, निकल हो गया, गोल्ड, निकल, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सभी मेटल हैं। पर डायमंड क्या है? डायमंड है नॉन मेटल। स्वाहा। तो जिस बच्चे को केमिस्ट्री की नॉलेज थी उसने आंसर बता दिया कि गुरुदेव डायमंड इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ, वीनस, सैटर्न, अर्थ, मरकरी, तो ये तो ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है चीजें। ये किस में पढ़ाई जाती है बच्चा? ज्योग्राफी में। तो अब एक तरीके से जिस बच्चे को ज्योग्राफी की नॉलेज है वही कर सकता है। बता भैया कौन सा डिफरेंट है? अब लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वीनस, सैटर्न, अर्थ, मरकरी, अर्थ, ये तो चारों प्लैनेट हैं। अब बच्चा क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। ये तो चारों ही प्लैनेट है, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, ऐसा है, वीनस, सैटर्न, अर्थ, मरकरी। लेकिन बच्चा इसके पीछे एक लॉजिक और है, इसके पीछे एक लॉजिक और है, ध्यान रखना। यहां पे डिफरेंट हुआ अर्थ। अर्थ क्यों डिफरेंट है? कि बेटा अगर आपने ग्रीक और रोमन के देवी देवताओं के नाम सुने होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपको प्लैनेट का दिमाग में आया होगा, लेकिन मरकरी, ठीक है, मरकरी क्या है? क्या मरकरी प्लैनेट है? बच्चों के दिमाग में क्या आता है बेटा कि ये प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्लैनेट्स। बच्चे के दिमाग में यही आता है कि ग्रह के नाम लिखे हुए हैं। किसके नाम? ग्रह के। लेकिन बच्चा ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे अगर आपको ग्रीक और रोम के देवी देवताओं का नाम पता होगा, क्या कहा मैंने? ग्रीक और रोम। तो बच्चा ध्यान रखना, अगर आपने ग्रीक और रोम के देवी देवताओं का नाम सुना होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। वीनस आपके ग्रीक और रोम के देवी देवताओं में आते हैं, सैटर्न, मरकरी। लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ देवी देवताओं में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आपको भ्रम में डाल रहा है, क्योंकि दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है ये प्लैनेट्स के नाम है। दिखने में क्या लग रहा है? ये प्लैनेट्स के नाम है, लेकिन यहाँ पे प्लैनेट का लॉजिक नहीं है। यहाँ पे लॉजिक है ग्रीक और रोम के देवी देवताओं का। तो ध्यान रखना, वीनस, सैटर्न, मरकरी, ये ग्रीक और रोम के देवी देवताओं के नाम है। और अर्थ क्या हो गया? धरती है, तो अर्थ हुआ अलग। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। मीटर, फुरलॉन्ग, आर्क, माइल, बताओ क्या आंसर है बच्चा? बताओ बताओ। मीटर, फुरलॉन्ग, एकड़, माइल, कौन सा डिफरेंट है? अब देखो, जिसको नॉलेज है, मैंने क्या कहा, ये जो आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये नॉलेज के ऊपर है, पूरी तरह से नॉलेज के ऊपर है। अगर आपको नॉलेज है बच्चा, यहां पे आंसर आएगा एकड़, क्योंकि मीटर किसके लिए यूज होती है? यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस। फुरलॉन्ग डिस्टेंस की यूनिट है, माइल डिस्टेंस। तो ये तीनों डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। ये जो मीटर यूनिट है, यूनिट, ये किसके लिए यूज होती है? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये किसके लिए यूज होती है? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। माइल किसको, ये यूनिट जो है कब यूज करी जाती है? आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन जो एकड़ है, एकड़, इससे आप क्या मेजर करते हैं? एरिया। क्या मेजर करते हैं? एरिया। तो बेटा यही आपका डिफरेंट हुआ, क्योंकि ये भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, समझे? तो बेटा यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, मजाक नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ, निफ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और माइकोलॉजी। अब बेटा देखो ये भी खतरनाक है, करो, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। और जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो, मैं एक बार फिर से सभी बच्चों को एक जानकारी दे दूं। भैया देखो, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ है। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ चल रहा है।
अब बच्चा कहेगा सर मैं कोर्स को कैसे परचेज करूंगा, तो बेटा आपको एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कोर्स को परचेज करना है। जब आप कोर्स को परचेज करोगे तो आपको कोड का यूज करना होगा दिवाली 75 कैपिटल लेटर में। किसमें? कैपिटल लेटर। दिवाली 75, दिवाली 75 कोड का यूज करना है कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखना। तो बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं देता एग्जामपुर, तो पूरे 75% का ऑफ है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो बच्चा आपकी श्रद्धा और आपकी भावना। मैंने तो आपको बता दिया, मौका है परचेज कर लो। कितना मौका है? मौका है, करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नेफ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, माइकोलॉजी। बताओ भैया, बताओ। देखो, नेफ्रोलॉजी बायो का एक पार्ट है, बायोलॉजी की ब्रांच कह सकते हो आप। ये नेफ्रोलॉजी किसकी ब्रांच है? बायो की ब्रांच है। एंटोमोलॉजी किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है। माइकोलॉजी किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की एक ब्रांच मान लो, या बायोलॉजी में यूज होता है। ये जो नेफ्रोलॉजी वर्ड है ये कहां यूज होता है? बायोलॉजी में यूज होता है। एंटोमोलॉजी कहां यूज होता है? बायो में यूज होता है। माइकोलॉजी कहां यूज होता है? बायो में यूज होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको पता है बायो में यूज नहीं होता। तो बेटा एस्ट्रोलॉजी इज द राइट आंसर। तो जिस बच्चे को नॉलेज थी उसने कर दिया। अगला क्वेश्चन, फैराडे, न्यूटन, एडिशन और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बेथोवन। बताओ बच्चा क्या आंसर आएगा? प्योर नॉलेज होनी चाहिए बेटा, प्योर नॉलेज, तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। बताओ बेटा, ये हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, ध्यान रखना। हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। लगाओ, देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएगा और आंसर बताएगा। कितना आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे बच्चों। आ देखें जरा किसमें कितना है दम। करो 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 करो, कितना करते जा बढ़ते जा, करते जा बढ़ते जा। बच्चा देखो, अब मैं बता देता हूं, इतना समय आपको दे दिया काफी। देखो, ये एक साइंटिस्ट का नाम है फैराडे। फैराडे क्या है? एक साइंटिस्ट। न्यूटन क्या है? एक साइंटिस्ट। एडिशन भी क्या है? एक साइंटिस्ट। सभी को पता है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं है, ये म्यूजिशियन है। ये कौन है? म्यूजिशियन। म्यूजिशियन की स्पेलिंग बोलो भैया। म्यूजिशियन की स्पेलिंग क्या होती है भैया? MUSICIAN, म्यूजिशियन। तो बेटा ये क्या है? एक म्यूजिशियन है, ये ध्यान रखना। ये क्या है बच्चा? आपका एक म्यूजिशियन है, ध्यान रखना। ये साइंटिस्ट है, फैराडे, न्यूटन, एडिशन, ये क्या है? साइंटिस्ट। लेकिन ये बेथोवन क्या है? म्यूजिशियन है। तो बेटा इसलिए ये हुआ डिफरेंट। तो इतना आसान नहीं है आंसर लगाना, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज। तो बच्चा चलो, मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए। अब बच्चा जी मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा हम सबसे पहले आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑड वन आउट। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑड वन आउट। और बेटा ऑड वन आउट का क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत पूछा जाता है। 99% चांस होते हैं इसके आने के, ये ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा पूछे सर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ बेटा 99% चांस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, 99% चांस। अब आ किसी पे भी सकता है, हो सकता है जनरल नॉलेज पे आ जाए, जनरल साइंस पे आ जाए, या जनरल अवेयरनेस पे आ जाए, हो सकता है नंबर के ऊपर आ जाए, हो सकता है लेटर्स के ऊपर आ जाए। तो बच्चा देखो, अभी तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए वह सारे क्वेश्चन किसके ऊपर थे? जनरल नॉलेज के ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर थे। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए वह सभी क्वेश्चन जनरल नॉलेज कह लो, जनरल साइंस कह लो, जनरल अवेयरनेस के ऊपर थे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो किसके ऊपर है? नंबर के ऊपर है। किसके ऊपर है बच्चा? नंबर। तो जरा अब इन क्वेश्चन को करते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन को। कहते हैं जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। चलो अब बच्चा हम क्वेश्चन कौन से करेंगे? नंबर वाले क्वेश्चन। तो नंबर एनालॉजी किस प्रकार होता है वो अब मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन किस प्रकार होता है। ठीक है, चलो बच्चा अब मैं आपको क्या दिखाता हूं, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन। अरे अरे रुक जा, अरे भाई इतनी तेज चलने को किसने कहा है?
इतनी तेज चलेगा तो भाई बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे बच्चा, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन आया वो आपका नंबर एनालॉजी का। अब यहां पे सॉरी, नंबर ऑड वन आउट, एनालॉजी नहीं, नंबर में क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हो नंबर में ऑड वन आउट। ये ध्यान रखना, नंबर क्लासिफिकेशन कह सकते हो या आप कह सकते हो नंबर में ऑड वन आउट। तो बताओ बच्चा क्या आएगा? 5, 12, या चलो करो इसको, करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? या हम थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं ना, ये तो हम सीधे अंत में आ गए। कहां आ गए? अंत में। रा 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 यूं प्यार। हाजी कोई बच्चा आंसर दे पाया? हाजी 15 से 12, 20 से 10, कोई लॉजिक बच्चा पकड़ पाया? बच्चा अगर आप देखोगे यहां पे, ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है? देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखता हूं तो इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 3 का, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 10 का, इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है बच्चा? आई थिंक 12 का। इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है? इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है बेटा 15 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 15 में से 7 गया 8 और 18 का, यही आ रहा है। तो क्या समझ में आया? हाँ जी, क्या समझ में आया? जल्दी से बताएं सभी बच्चे कि आपको इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया। जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो अगर मैंने गैप लिखा, गैप इनके बीच का गैप 15 और 12 के बीच में 3 का गैप, 20 और 10 के बीच में 10 का गैप, 30 और 18 के बीच में 12 का, और 45 और 27 के बीच में 18 का। तो मैंने, आपने देखा ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ? बी। बी है, हाँ बी। बी वाले सभी बच्चे सही हैं, बी वाले सभी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, तो बी वाले सभी बच्चों का आंसर क्या है बच्चा? सही है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये गैप क्यों पड़ता? आपने इनके बीच का गैप देखा तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए आपका डिफरेंट हुआ, डिफरेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे वीरो। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है सब्र का फल मीठा। अब जैसे फिर से ये नंबर क्लासिफिकेशन यानी नंबर ऑड वन आउट, आपको बताना कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा डिफरेंट है। बताओ सभी बच्चों को, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। कहते ना तौबा, जल्दी से आंसर बता दो। बताओ भैया, बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा मेरे वीरो, जल्दी से बताओ। तुम्हारे ये इशारे। हाँ जी बोलो मेरे वीरो, क्या आंसर आ रहा है? 512। बेटा देखो, ये आपका क्यूब है, लेकिन ये आपका क्या है? क्यूब। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। बेटा 512 क्या है? 8 का क्यूब है, लेकिन ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। अब बेटा आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बच्चों को स्क्वायर याद नहीं है, और ये मैंने आपको बहुत बार कहा है, आप सभी को पता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चा स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, कहा है ना। तो बेटा जिस बच्चे को स्क्वायर क्यूब याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? क्यूब। इस वजह से ये क्या हुआ? डिफरेंट हुआ, भिन्न हुआ, अन्य से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, लॉयर। अब बताना इसका, लॉयर, लेजिस्लेटर, मेयर, गवर्नर, बताना। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर पाएंगे, देखते हैं कितना। देखें जरा इसमें कितना है दम। अरे भगवान, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते भी थक गया, गला दुख गया। आज भैया यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो आंसर आएगा लॉयर। लॉयर क्यों आया? क्योंकि ये तीनों पॉलिटिक्स से रिलेटेड है।
ये तीनों किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से। तो जितने भी बच्चे लॉयर आंसर दे रहे हैं सबका सही है। जितने भी बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? लॉयर। तो जितने भी बच्चों का लॉयर आंसर है वो सभी का सही आंसर है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं लॉयर, तो सभी का आंसर है एकदम सही। क्योंकि बच्चा लॉयर क्या है? अलग है। और ये तीनों किससे लिंक रखते हैं? लेजिस्लेटर, मेयर, गवर्नर। पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन से लिंक है इनका। गवर्नर हुआ, मेयर हुआ, लेजिस्लेटर हुआ, तो ये क्या है बच्चा? एक तरह से पॉलिटिक्स से रिलेट रखते हैं। लेकिन लॉयर डिफरेंट हो गया। खांसी होगी बेटा अब तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जरा इस क्वेश्चन को करें सभी बच्चे। नंबर का क्वेश्चन है। फिर से किसका क्वेश्चन है बच्चा? नंबर का। बताओ 50, 120, 145, 33 कौन सा डिफरेंट है? बेटा सर दर्द होने लगा। चलो बहुत देर पढ़ा दिया, वैसे भी मैंने तुम लोगों को काफी देर पढ़ा दिया है ना। जब तक आप इस क्वेश्चन को करते हो, मैं आपको अगेन एक जानकारी दे दूं। भैया देखो, एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे दिवाली पे ऑफर आया हुआ है। पूरे 75% का ऑफ चल रहा है। पूरे 75% का ऑफ है। तो सभी बच्चे इस ऑफर का फायदा उठा लो। सभी बच्चे जितने भी उम्मीद रखते हैं ना, देखो बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार से होते हैं, वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास सर इतने रुपए नहीं है। वैसे तो ये कोर्स पहले से बहुत सस्ते होते हैं, ये जो हमारे कोर्सेज हैं पहले से बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का होता है सर और सस्ता। तो बेटा ये आपको मौका दिया है एग्जामपुर ने, दिवाली के शुभ अवसर पे आप सभी बच्चों को पूरे 75% का ऑफ दिया जा रहा है। आप जब कोर्स को परचेज करोगे तो आपको कोड यूज करना है कैपिटल लेटर में, दिवाली 75, और आपको पूरा 75% का ऑफ मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कोर्स परचेज कैसे करें? बेटा एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और बच्चा कोई भी कोर्स परचेज करो, सभी कोर्सेज पे, चाहे वो एसएससी का हो, डिफेंस का हो, टीचिंग का हो, कोई भी कोर्स हो, सब पे 75% का ऑफ चल रहा है। तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। समझ गए मैंने क्या कहा? बेटा मुझे लगता है आज तो तुमको पढ़ाते पढ़ाते मेरी हो गई तबीयत खराब। तुम मेरी दिवाली पे पानी फिरवाओगे। तुम लोगों को पढ़ने का ज्यादा मन करता है, क्या करोगे इतना पढ़ के? बच्चा इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी बच्चे गौर फरमाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 50 को हम 5 से डिवाइड दे सकते हैं, इसको भी 5 से भाग दे सकते हैं, इसको भी, यानी ये तीनों, इन तीनों में आप डिवाइड कर सकते हो किससे? 5 से, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो इस वजह से 37 इज द राइट आंसर। आप 50 में, 120 में, 145 में 5 से भाग दे सकते हैं, लेकिन 37 में आप 5 से भाग नहीं दे सकते। तो इस वजह से ये क्या हुआ? डिफरेंट हुआ 37। ठीक है, और भी कोई लॉजिक लग रहा है तो आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और एक बात बता दूं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हद से ज्यादा सिंपल है। कहते ना, हद से भी ज्यादा तुम सिंपल हो, हद से भी ज्यादा तुम सिंपल हो। बच्चा एक बार फिर से, क्योंकि अब क्लास का समय होने वाला है, और वैसे भी मैंने कहा था आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, तो बच्चा क्लास का समय होने वाला है। एक बार फिर से तहे दिल से सभी बच्चों को, सभी फौजी भाइयों को, सभी विद्यार्थियों को हैप्पी दिवाली। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, सभी बच्चे पैसों में आग ना लगाएं। बम बम फोड़ने में पैसों में आग लगाना ही होता है, क्योंकि बम फोड़ने में पॉल्यूशन होता है, हाथ पैर भी जल जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे केस होते हैं कि हाथ जल गया, पैर जल गया, आंखें खराब हो गई। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, बम बम ये होता ना आतिशबाजी, आतिशबाजी ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी तो आपका जो मन करेगा आप वही करेंगे, लेकिन एक अच्छा नागरिक कभी आतिशबाजी नहीं करता, क्योंकि साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, पैसों में आग लगाना, सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो शांति से पूजा पाठ करिए, एक दूसरे से, दोस्तों से मिलिए। त्योहार क्यों बनाए गए? तुम्हें पता है शादी क्यों होती है? शादी में लोगों को कार्ड क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना बिजी है ना, हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि एक दूसरे से मिलने का समय नहीं मिलता। तो शादी, त्योहार, इन सब पे क्या होता है? लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है,
प्यार बढ़ता है। तो ये नहीं है कि दिवाली का मतलब है कि बम भी फोड़ना है, आतिशबाजी करनी है ना। दिवाली का मतलब ये है कि प्रेम बांटो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, दोस्तों से मिलो, चार बातें प्यारी प्यारी करो, ठीक है। चार बातें कैसी करो, प्यारी प्यारी करो, ठीक है। रंगोली बनाओ, तो आप एंजॉय करो। त्योहार का मतलब ये नहीं होता कि बम फोड़ो, ये ध्यान रखना। तो बच्चा ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है। ये 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर तो नहीं होगा, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, यानी ये डिफरेंट हुआ क्योंकि ये स्क्वायर है 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, लेकिन ये आपका गलत दिया है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता, तो ये क्या दिया है, गलत दिया है। समझ गए? तो मेरे वीरो बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है मेरे वीरो? मेरी बात क्लियर ही होगी। अब बच्चा, अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, आसान है। ये क्वेश्चन मैं आपको किस में देके जा रहा हूं, होमवर्क में देके जा रहा हूं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और बच्चा जाने से पहले फिर से कहूंगा, हैप्पी दिवाली। हाथ पैर मत जलाना, आराम से दिवाली मनाना, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। और जाते जाते एक बार फिर से एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ है, यानी ये आपके लिए दिवाली गिफ्ट है। क्या है? दिवाली गिफ्ट के एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे 75% का ऑफ है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से दिवाली मनाना। थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 11 बजे। कल की क्लास में सुबह 11 बजे इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा ऑड वन आउट है, यानी क्लासिफिकेशन, नंबर ऑड वन आउट को, नंबर क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास में लेटर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या देखेंगे? लेटर वाले। थैंक यू, धन्यवाद। गुरुदेव।